समय की बात है, एक छोटे से गांव जलमपुर में बहुत ही गरीब और बदनसीब लड़का कन्हैया रहता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक 71 वर्षीय का बूढ़ा पिता रहता था। कन्हैया बुद्धिमानी में सबसे आगे था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे जक रखा था। हाल ही में कन्हैया अपनी इकलौती बहन की शादी एक गरीब मजदूर से किया था, जिसके कारण वह काफी कर्जे में डूब गया था। एक दिन उसके घर गांव के सेठ आता है। अरे ओ कन्हैया, आज पूरे 6 महीने हो चुका है और तुम्हारा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अगर जल्द पैसे ना चुकाए तो कुछ ही महीने में पैसे डबल हो जाएंगे। फिर मत बोलना कि सेठ जी हम गरीब हैं, इतना ब्याज नहीं चुका सकते। वो तो तुम्हारी बदनसीबी पर तरस खाई और बहन की शादी के लिए ब्याज पर पैसे दे दी, वरना तुम्हारे पास इस घर के अलावा है ही क्या। अगर कुछ दिनों में पैसे ना चुकाए तो ये घर तुम्हारा जब्त कर लूंगा। फिर देखता हूँ कि इस गांव में कौन है जो तुम्हारा मदद करता है। सेठ जी ऐसा मत बोलिए, आप ही तो हम गरीब का मसीहा हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। आप हम पर रहम करें। घर में 2 बूढ़े माँ बाप हमेशा बीमार रहते हैं, आखिर इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे चुकाएंगे। आप हमें कुछ साल का मोहलत दे दें सेठ जी, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपका पाई पाई चुका दूंगा। क्या कुछ साल? अरे ओ कन्हैया के बच्चे, मैं यहाँ दिन की बात कर रहा हूँ और तू साल की बात कर रहा है। मैं तुम्हें महीने भर का समय भी नहीं दूंगा, साल की तो दूर की बात। अगर 2 हफ्ते के भीतर 1.25 लाख रुपए नहीं लौटाया तो इस घर को कब्जा कर लूंगा। फिर सोच लो अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ रखोगे। अरे चलो रे रामू, ये लोग मजाक बना कर रखा है। अगर गरीब है तो मर क्यों नहीं जाता है। ऐसे भी धरती पर बोझ काफी बढ़ चुका है। अगर सारे गरीब मर जाएंगे तो धरती का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। और हाँ कन्हैया, अगर पैसे ना चुका सको तो मुझ पर एक रहम करना, आत्महत्या कर लेना, क्योंकि तुम जैसे गरीब के कारण ही हमारा गांव बदनाम है। सेठ कठोर के साथ एक जालिम भी था। वह कन्हैया को 2 हफ्ते का समय दिया था। अगर कन्हैया जल्द 1.25 लाख जमा नहीं किया तो उसका घर जब्त हो जाएगा। उसके बूढ़े माता पिता उदास देख कन्हैया से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, सेठ जी किस लिए आए थे? क्या वो पैसे के लिए आए थे? देखो बेटा, सेठ जी कुछ भी बोले बस उनके सामने हाथ पैर जोड़कर आराम से बातें करना, ताकि वो हम पर ज्यादा दबाव न बनाएं। क्योंकि हम गरीब हैं और एक गरीब मीठा बोली बोलकर बड़े लोगों का आदर करता है। इसलिए बेटा, अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं कि हम उनका कर्ज चुका सकें। इसलिए हमें अभी चुप रहना है। वो जो कहें हमें चुपचाप सुनना है और धीरे धीरे पैसे कमाकर चुकता करना है। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सेठ जी पैसे के लिए आए तो थे, लेकिन आपका दिया हुआ संस्कार मैंने पालन किया और उनके सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगा। कहा कि सेठ जी कुछ समय का मोहलत दे, मैं आपका पैसा चुका दूंगा। कन्हैया अपने पिता से झूठ बोलता है कि सेठ उसे पैसे लौटाने का कुछ समय दिए है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही था, जो कन्हैया अपने दिल में बहुत सारा दर्द छिपा कर रखा था। एक गरीब को हमेशा झुककर रहना पड़ता है, कभी ऐसे सेठ के सामने तो कभी इन हालातों के सामने। गरीब दर दर ठोकर खाता है, लेकिन कोई उसे पूछने वाला नहीं होता है। अरे रामू, अब तो इंतजार है बस 2 हफ्तों की। अगर इस 2 हफ्ते में कन्हैया मेरा पैसा ना चुकाया तो उसका घर जब्त कर लूंगा। फिर देखता हूँ कौन उसे बचाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसके पास एक उपजाऊ जमीन हुआ करता था। मैं बहुत उसके पास उस जमीन के लिए गया कि कन्हैया ये जमीन मुझे दे दो, चाहे इसके लिए कितना भी पैसा ले लो। लेकिन उसने नहीं माना, और तो और घमंड से बोला। इसलिए उस दिन मैंने एक कसम खा लिया कि जिस दिन मुझे मौका मिला उस दिन कन्हैया से बदला जरूर लूंगा। और मैंने एक प्लान बनाया कि उसकी एक बहन है, अगर उसकी शादी अपने ही किसी आदमी से कराऊं तो कैसा रहेगा। इसलिए उससे खेत भी दहेज में मांग लिया और 1.25 लाख कर्ज भी दे दिया। मैं जानता था रामू कि कन्हैया इतना बड़ा रकम इतनी जल्दी नहीं चुका सकेगा, और मैं उसका घर भी जब्त कर लूंगा। बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं उसे लात मारकर इस गांव से निकाल फेंकूं। वाह मालिक वाह, क्या आपका प्लान था। मैं तंग रह गया। भला बदला लेने के लिए कोई ऐसा षड्यंत्र रचता है क्या? मानना पड़ेगा मालिक, आपकी बुद्धि तो कमाल की है। मुझे पूरा यकीन है इस मामले में आप ही जीतेंगे और उस कन्हैया के बच्चे को इस गांव से निकाल फेंकेंगे।
समय बीतते चला जाता है और आज पूरे 2 हफ्ता हो जाता है। कन्हैया घर में परेशान बैठा था। वो सोच रहा था कि आज क्या होगा। तभी दरवाजे पर सेठ अपना दस्तखत देता है। अरे ओ कन्हैया, आज पूरे 2 हफ्ता हो चुका है और यहाँ तुम्हारा समय खत्म होता है। अब मेरा पैसा वापस करो, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। मालिक, माई बाप हम पर रहम करे। आप तो जानते हैं कि हम गरीब हैं और इतना बड़ा रकम इतनी जल्दी नहीं चुका सकते, और घर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। अगर आप हमें घर से बेदखल कर देंगे तो मेरे बूढ़े माता पिता कहाँ जाएंगे? मेरे पे ना तो कम से कम उन पर तो तरस खाइए सेठ जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कम से कम 1 साल का मोहलत दे दीजिए। मैं पक्का आपका कर्ज चुका दूंगा। नहीं नहीं कन्हैया, मैं तुम्हें समय बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तुम्हें वो दिन याद है या भूल गए जब मैं तुम्हारे पास वो जमीन लेने आया था तो तुमने क्या बोला था कि सेठ जी मर जाऊंगा लेकिन उपजाऊ जमीन नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं करूंगा। अरे ओ रामू, इसे और इसके बूढ़े माँ बाप को जल्द इस घर से बेदखल कर दो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पैसे चुका नहीं सकते तो लेने का हक भी इनको नहीं है। जब दर दर की ठोकरें खाएंगे तब इनको समझ आएगा कि कर्ज लेना कितना खतरनाक होता है। सेठ निर्दयी था। कन्हैया बहुत गिड़गिड़ाया कि कुछ समय का माहौलत दे दो, ऐसे माँ बाप को बेदखल मत करो। लेकिन सेठ नहीं माना और तीनों को उस घर से निकाल फेंका। कन्हैया और उसके बूढ़े माँ बाप उदास वहां से एक ऐसी मंजिल की तलाश में निकल जाते हैं जो खुद उन्हें पता भी नहीं होता है। अरे बेटा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? घर भी सेठ ने हथिया लिया और मैं हमेशा बीमार ही रहता हूँ। हमारे जीवन का सबसे बड़ा गलती था कि हमने अपनी बिटिया की शादी उस नीच सेठ के आदमी से किया। उसने बड़ी चालाकी से जमीन भी दहेज में ले लिया और 1.25 लाख कर्ज भी थमा दिया, और आज उसने घर से भी निकाल दिया। वाह भगवान, एक गरीब के साथ ऐसा हो रहा है और आप चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। मेरा तो कुछ नहीं, मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? अब उसका जीवन कैसे चलेगा? कन्हैया के पिता अंदर ही अंदर फुट-फुट कर रो रहे थे, लेकिन बदनसीबी ऐसी थी कि बेचारा कन्हैया कुछ नहीं कर सकता था। बेचारा बहुत मेहनत करता है और जैसे तैसे जंगल में ही एक कुटिया बनाता है और उसमें रहने लगता है। कन्हैया अपने माँ बाप के लिए एक छत का निर्माण तो कर दिया था, लेकिन उनके लिए दवाइयाँ लाना कन्हैया के लिए मुश्किल था, क्योंकि दवाई लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाता है और कन्हैया के माता पिता काफी बीमार पड़ जाते हैं। कन्हैया बेटा, अब हमें जाने का इजाजत दो। अब मैं और तुम्हारे पास नहीं रह सकता। भगवान ऊपर से बुला रहे हैं। गरीब का किस्मत भगवान भरोसे ही चलता है। हमारे पास पैसे नहीं कि तुम मेरे लिए दवाइयां ला सको। जब तक भगवान चाहे तब तक जिया, लेकिन अब नहीं। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आप और माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, आपने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। कम से कम माँ पिताजी को मत छीनो। इनके अलावा मेरा है ही कौन? माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता, हिम्मत रखो। हे भगवान, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? कन्हैया रोता रहा, भगवान से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। आखिर भूखे पेट और बिना दवाई के कोई मरीज कितना दिन तक जी सकेगा? कन्हैया अनाथ हो जाता है। उसके माता पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं। कन्हैया घास फूस खाकर कुछ दिन बिता देता है और अब वह एक फैसला करता है। क्यों ना अब मैं अपने बहन के पास चला जाता हूँ, उससे कुछ पैसे उधार मांग लूंगा और कोई बिजनेस शुरू कर दूंगा। हाँ, ये रास्ता सही रहेगा। अब सेठ के पैसे से ही उसे जवाब दूंगा। अब मैं कसम खाता हूं कि जिसने मुझे अनाथ किया, जिसने घर से बेदखल किया, जिसकी वजह से दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हुआ, उसे एक दिन जवाब जरूर दूंगा, ताकि ऐसा किसी साथ करने में कोई 10 बार सोचे। कन्हैया अपने बहन के पास निकल जाता है। वह एक बिजनेस करना चाहता था ताकि एक बड़ा इंसान बनकर सेठ को सबक सिखा सके। घर के पास पहुंचते ही कन्हैया देखता है कि उसका जीजा कहीं काम से बाहर जा रहा है। वह मौका देखकर घर के अंदर जाता है और अपनी बहन से कहता है, अरे संगीता, कहाँ जा रही हो? देखो तो तुम्हारा भैया आया है। अरे भैया, आप आइए भैया, मेरे यहाँ आपका स्वागत है।
लेकिन भैया आपने एक गलती कर दी। अगर 5 मिनट पहले आते तो उनसे भी मिल पाते, लेकिन अभी तो वो कहीं काम से बाहर चले गए। खैर कोई बात नहीं। और बताइए भैया, कैसा आना हुआ? और माँ पिताजी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? माँ पिताजी के नाम सुनते ही कन्हैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संगीता, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं बचा सका, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति और चालबाज सेठ का हाथ है। वो सब मिलकर हमें धोखा दिया है। तुमसे वो प्यार नहीं करता, बल्कि वो सेठ के कहने पर तुमसे शादी किया है ताकि वो सेठ मुझे बर्बाद कर सके। और उसी के वजह से तुम्हारे शादी में सेठ ने हमें 1.25 लाख कर्ज दिया ताकि घर जब्त कर सके। और जब पैसा जमा नहीं किया तो हमें घर से निकाल दिया, जिसके कारण पिताजी और माँ इस दुनिया को